नमस्कार साथियों, विद्या ज्ञान वाटिका यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के उपरांत बेल आइकॉन पर क्लिक अवश्य कीजिएगा। जैसे ही आप बेल आइकॉन पर क्लिक करेंगे आपको ऑल लिखा हुआ दिखाई देगा, आप ऑल पर भी सिलेक्ट कीजिएगा, जिससे कि आपको हमारे प्रत्येक वीडियो सूचना के माध्यम से प्राप्त हो सकें। साथियों, पिछले वीडियो में हमने पंचमः पाठ कुटुंबानुरक्ति, पांचवा पाठ कुटुंबानुरक्ति का अध्ययन करने का प्रयत्न किया था, जो कि कक्षा 10वीं की संस्कृत दूरवा में दिया गया पाठ है। तो कक्षा 10वीं की संस्कृत दूरवा के पांचवें पाठ कुटुंबानुरक्ति के शेष भाग को हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे, क्योंकि उस प्रथम वीडियो में संपूर्ण पाठ समाहित नहीं हो सका था। साथियों, देखते हैं। वृद्ध ने कहा, एष एव मे निश्चयः। एष अर्थात यह, एव अर्थात ही, मे मेरा, निश्चय निश्चय है। वृद्ध ने कहा, यह ही मेरा निश्चय है। उसके बाद वृद्ध ने एक पद्य कहा, देखते हैं पद्य को। कृत्कृत्यं शरीरं मे परिणामेन जर्जरं राक्षसाग्नौ सुतापेक्षे होष्यामि विधि संस्कृतम्। देखते हैं चतुर्थ पद्य का अन्वय। सुतापेक्षी अहम परिणामेन जर्जरम विधि संस्कृतम कृत्कृत्यम मे वृद्धस्य शरीरम राक्षसाग्नौ होष्यामि। देखते हैं अर्थ। सुतापेक्षी अर्थात पुत्र की अपेक्षा वाला, सुत अपेक्षी पुत्र को चाहने वाला। अहम मैं परिणामेन परिणामों के द्वारा या वृद्धावस्था के कारण जर्जरम बूढ़ा, विधि संस्कृतम अनुष्ठानों से पवित्र, कृतकृत्यम जिसके द्वारा समस्त कार्य पूर्ण कर लिए गए हों वह कहलाता है कृतकृत्य। में अर्थात मेरे, वृद्धस्य बूढ़े, शरीरम शरीर को, राक्षसाग्नौ राक्षस की अग्नि में या राक्षस की क्षुधा अग्नि में, होष्यामि अर्थात आहुति कर दूंगा। देखते हैं अर्थ। पुत्रों को चाहने वाला मैं वृद्धावस्था के कारण जर्जरम अर्थात जीर्ण शीर्ण या बूढ़े, विधि संस्कृतम यज्ञों के द्वारा पवित्र या अनुष्ठानों से पवित्र हुए, कृतकृत्यम अर्थात जिसके द्वारा सभी कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं, ऐसे में मेरे वृद्धस्य बूढ़े शरीरम शरीर को राक्षस की क्षुधा अग्नि में होष्यामि आहुति कर दूंगा या प्रदान कर दूंगा। ब्राह्मणी ने कहा, आर्य माँ मैवं पतिमात्र धर्मिणी पतिव्रतेति नामो गृहीत फलेनैतेन शरीरेणार्यं कुलं च रक्षितुम इच्छामि। ब्राह्मणी कहती है, हे आर्य, माँ मैं, माँ एवं, नहीं नहीं ऐसा नहीं या इस प्रकार मत कहिए। पति मात्र धर्मणी, पति ही मात्र धर्म है या पति ही जिसका धर्म है। पतिव्रता इति नाम, उसे ही पतिव्रता कहा जाता है। तो देखते हैं, पतिव्रता स्त्री के लिए पति ही धर्म होता है। गृहीत फलेन एतेन, गृहीत फलेन एतेन शरीरेण आर्यम, हे आर्य, एतेन शरीरेण इस शरीर के द्वारा, गृहीत फलेन समस्त फल ग्रहण कर चुकी हूँ अर्थात अपने कार्यों को पूर्ण कर चुकी हूँ। आर्य कुलम च रक्षितुम इच्छामि, इसलिए आर्य आपकी और च अर्थात और कुलम कुल की रक्षितुम इच्छामि रक्षा करना चाहती हूँ। देखते हैं पुनः संपूर्ण पंक्ति का भावार्थ। ब्राह्मणी ने कहा,
हे आर्य ऐसा मत कहिए या ऐसा नहीं कहो। पतिव्रता स्त्री के लिए पति ही उसका धर्म होता है। इस शरीर के द्वारा मैं संपूर्ण फलों को प्राप्त कर चुकी हूँ, इसलिए आर्य और कुल की रक्षा करना चाहती हूँ। घटोत्कच ने कहा, भवती न खलु स्त्रीजनोभिमतस्तत्र भवत्या। घटोत्कच बोला, भवती अर्थात आप, या आपकी, या हे देवी, तत्र भवत्या वहाँ उनको अर्थात मेरी पूज्य माता जी को या मेरी पूज्यनीय माता जी को न खलु निश्चित रूप से नहीं है अभिमता आवश्यकता या उनका मत नहीं है स्त्री जना स्त्रियों के लिए। अर्थात घटोत्कच ने कहा, इसका भावार्थ देख लेते हैं। घटोत्कच ने कहा, हे देवी, मेरी माता को या मेरी पूजनीय माता को स्त्रियों की या स्त्री की आवश्यकता नहीं है या उनके मत में स्त्रियां आवश्यक नहीं हैं। इस प्रकार घटोत्कच ने अपने भाव व्यक्त किए। वृद्ध ने कहा, अनुगमिष्यामि भवन्तम। अनुगमिष्यामि अर्थात अनुगमन करता हूँ, भवन्तम आपका। वृद्ध ने कहा, मैं अनुगमन करूँगा या मैं आपके साथ चलूँगा। घटोत्कच बोला, आह वृद्धस्त्वमप्सर। वृद्ध त्वम अपसर। घटोत्कच ने कहा, आह अर्थात अरे, वृद्ध या बुढ़े या बूढ़े, तुम अपसर दूर हटो। घटोत्कच ने कहा, अरे बुढ़े या अरे वृद्ध तुम दूर हटो। प्रथमः पुत्रः प्रथम पुत्र बोला, भोस्तात ब्रवीमि खलु तावत् किंचित। भो तात अरे, तात अर्थात पिताजी या हे पिताजी, ब्रवीमि खलु कहना चाहता हूँ, खलु अर्थात निश्चित रूप से, तावत तब तक, किंचित कुछ। अरे पिताजी या हे पिताजी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। वृद्ध बोला, ब्रूहि शीघ्रम। बोलो या कहो शीघ्रम अर्थात जल्दी। ब्रूहि अर्थात बोलो। प्रथमः पुत्र पहले पुत्र ने कहा, यह पद्य उच्चरित किया। प्रथमः पुत्र, मम प्राणैर्गुरु प्राणा निच्छामि परिरक्षितुं रक्षणार्थं कुलस्यास्य मोक्तुमर्हति मां भवान्। इस प्रकार प्रथम पुत्र ने यह पद्य कही। देखते हैं इसका अन्वय। अहम प्रथमः पुत्रः अर्थात मैं प्रथम पुत्र, मम प्राणै मेरे प्राणों के द्वारा, गुरु प्राणान गुरुजनों के अर्थात वड़ों के प्राण, परिरक्षितुम प्राणों की, परिरक्षितुम रक्षा करना इच्छामि चाहता हूँ। मम प्राण ही मेरे प्राणों के द्वारा, गुरु प्राणान वड़ों के प्राणों की, परिरक्षितुम रक्षा करना चाहता हूँ। इच्छामि अर्थात चाहता हूँ। अतः इसलिए भवान आप, अस्य कुलस्य इस कुल की, रक्षणार्थम रक्षा के लिए, माम मोक्तुम अर्हति, माम अर्थात मुझे, मोक्तुम अर्थात मुक्त होने की या जाने की, अर्हति आज्ञा दीजिए या जाने दीजिए, मैं जाने के योग्य हूँ। इस प्रकार उसने कहा। देखते हैं भावार्थ। अपने प्राणों को देकर या अपने प्राणों के द्वारा मैं गुरुजनों की अर्थात अपने बड़ों के प्राणों की रक्षा करना चाहता हूँ। अतः या इसलिए इस शेष कुल की रक्षा के लिए मुझे जाने दीजिए, मुझे मुक्तम अर्थात मुक्त कर दीजिए। इस प्रकार उसने प्रथम पुत्र की बात समाप्त होते ही द्वितीय पुत्र दूसरा पुत्र कहता है, आर्य माँ मैवम, आर्य ऐसा मत कहो।
ज्येष्ठः श्रेष्ठः कुले लोके पितॄणां च सुसंप्रियः ततोऽहमेव यास्यामि गुरुवृत्तिमनुस्मरन्। इस प्रकार उसने यह पद्य उच्चारित किया। देखते हैं अन्वय। भोजनक कुले लोके पुत्रीणां च ज्येष्ठः श्रेष्ठः सुसंप्रियः भवति ततः गुरुवृत्तिम् अनुस्मरन् अहमेव यास्यामि। भोजनक हे पिता, कुले कुल में, लोके संसार में, च और पितॄणाम माता पिता के लिए या माता पिता को, ज्येष्ठ श्रेष्ठ बड़ा पुत्र ही, श्रेष्ठ और सुसंप्रिय अर्थात सभी को प्रिय भवति होता है। हे पिता, परिवार में, संसार में और माता पिता के लिए बड़ा ही, श्रेष्ठ और सबके लिए प्रिय होता है। या ज्येष्ठ भाई ही श्रेष्ठ और सबके लिए प्रिय होता है। तथा इसलिए गुरुवृत्तिम, गुरु अर्थात बड़ों की, वृत्तिम अर्थात आचरण को या पूर्वजों के आचरण को अनुस्मरण स्मरण करके अहमेव मैं ही यास्यामि जाऊंगा। देखते हैं पुनः। हे पिता, यहाँ पर द्वितीय पुत्र ने कहा, हे पिता, इस संसार में और परिवार में, कुल में, पितृणाम च अर्थात और माता पिता के लिए, ज्येष्ठ अर्थात बड़ा भाई ही, श्रेष्ठ और सभी को प्रिय होता है। इसलिए पूर्वजों के आचरण को याद करते हुए या स्मरण करते हुए मैं ही यास्यामि अर्थात जाऊंगा। देखते हैं अब द्वितीय पुत्र की बात को सुन करके जैसे ही उसकी बात समाप्त हुई, तृतीय पुत्र अर्थात तीसरा पुत्र ब्राह्मण का बोला, आर्य माँ मैवम, हे आर्य ऐसा मत कहो। ज्येष्ठो भ्राता पितृसमः कथितो ब्रह्मवादिभिः ततोऽहं कर्तुमस्म्यर्हो गुरुणां प्राणरक्षणम्। अन्वय देखते हैं। अंतिम पद्य है जो कि तृतीय पुत्र ने कहा, ज्येष्ठ भ्राता ब्रह्मवादिभिः पितृसमः कथितः ततः गुरुणां प्राणरक्षणं कर्तुम् अहम् अर्हः अस्मि। ज्येष्ठ भ्राता अर्थात बड़ा भाई, ब्रह्मवादी भी अर्थात ब्रह्म ज्ञान को जानने वालों के द्वारा या ब्रह्मवेत्ताओं के द्वारा पितृसमः कथितः पिता के समान कहा गया है। पुनः देखते हैं। ज्येष्ठ भ्राता अर्थात बड़ा भाई या बड़े भाई, ब्रह्मवादी भी ब्रह्म ज्ञान को जानने वाले ऋषियों के द्वारा पितृसमः पिता के समान कथितः कहा गया है। तथा इसलिए गुरुनाम बड़े जनों की या अपने से बड़ों की या पूजनीय परिजनों की प्राण रक्षणम प्राण रक्षा के लिए कर्तुम करने के लिए अहम अर्हा अस्मि। अहम अर्थात मैं, अर्हा अर्थात योग्य, अस्मि अर्थात हूँ, मैं योग्य हूँ। इसलिए बड़ों की या अपने पूज्यों की प्राण रक्षा के लिए, प्राण रक्षा करने के लिए मैं योग्य हूँ। देखते हैं भावार्थ। बड़े भाई को पिता के समान ब्रह्मवादी ऋषियों के द्वारा कहा गया है, इसलिए अपने गुरुओं की या अपने पूज्यों की प्राण रक्षा करने के लिए मैं योग्य हूँ। घटोत्कच अहो स्वजन वात्सल्यम। घटोत्कच ने कहा, अरे या आहा, स्वजन वात्सल्यम, स्वजन अर्थात अपनों का, वात्सल्यम अर्थात प्रेम, पारस्परिक प्रेम या अपनों का प्रेम। इति निष्क्रांता सर्वे, इस प्रकार सभी, निष्क्रांता अर्थात निकल जाते हैं, सर्वे अर्थात सभी, इस प्रकार सभी निकल जाते हैं या सभी मंच से चले जाते हैं। इस प्रकार
महाकवि भास के द्वारा रचित मध्यम व्यायोग से लिया गया यह नाट्यांश कुटुंबानुरक्ति नाम का पाठ समाप्त होता है। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। साथियों, आपको समय समय पर संस्कृत से संबंधित वीडियो एवं अन्य परीक्षाओं से, प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित वीडियो इस चैनल के माध्यम से प्रदान कराने का प्रयत्न किया जाएगा। सभी को धन्यवाद, नमस्कार।